कि भाई जो हमारी छोरी है ना उसने हम जाति ना बाहर काटते, क्योंकि उसका है ही पोपली पराई की शिकायत। सबका पहला डंडे मारे वह छोरी चिल्लाती रही कि भाई तू यो के करने लाग रहा है, मैं तेरी बेटे हूँ, मैंने बचा ले। और उसके दुपट्टे था जो उसका ताऊ था उसने उसका गला घोटा और लास्ट में दम घोट कर वह मार दी। भाई आज की स्टोरी इसी है जित अपना ना अपना का इतनी बेरहमी तक कत्ल करे जिसने सुनकर आज भी लोगों की रूह कांपता है। स्टोरी जो है वह है 1990 के करीब की, रिकॉर्डेड है, लेकिन ऐसा को नहीं कि भाई वह चीज जो मैं बताऊंगा कति सेम तुमने न्यूज में मिल जाएगी, क्योंकि सच्चाई कुछ और होया करे और कागजा में कुछ और इधर जो होया करे। अब जो असलियत जो होया करे ना किसी भी चीज की, वह एक मुंह था दूसरे मुंह में जाया करे कि क्या होया था। और वह आज की कहानी है जिते एक सगे बाप ने, एक सगे ताऊ ने, एक सगे भाई ने अपनी ये बेबे, अपनी ये छोरी इतनी बेरहमी से मार दी जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। लेकिन मारने के बाद जो कुछ हुआ ना वो उसका भी ज्यादा डरावना था। और उसका यह बात प्रूफ होगी कि भाई अन्याय जो है ना उसका हिसाब मरण के बाद तो देना ही देना है, लेकिन मरण के पहले भी देना पड़ जाएगा। पानीपत कहने की बात है, प्रॉपर गांव बताऊंगा नहीं। जो मैं नाम यूज करूंगा भाई इसमें स्टोरी में जितने भी होंगे सारे के सारे होंगे काल्पनिक। तो स्टोरी शुरू करते हैं भाई। स्टोरी है 21 साल की छोरी थी, नाम था सुनीता, अपना हरियाणा का एक रूरल गांव कति कस्बा जिसा होया अगर गांव बड़े एरिया उसमें रहा करती। कॉलेज में पढ़न पास के एक शहर में जाया करती, लेकिन जो उसके घर के थे वो एक ऑर्थोडॉक्स जो सोच होया है उसके थे भाई, जो पीढ़ी आधा चलती आ गई हैं। और जो वह छोरी थी उसके परिवार की गांव में थी काफी इज्जत, क्योंकि जो वह छोरी थी वह थी थोड़े अपर कास्ट की और इज्जत न ले गया उनका जो परिवार था बहुत सीरियस था। एक्चुअली में हुआ कि है जो वह छोरी है उसने हो गया है एक छोरे का प्यार, वह एक छोरे के रिलेशनशिप में हो गया है। जो छोरा था वो आसपास के गांव का था, रिलेशनशिप उनका कॉलेज में शुरू होया था, साल 6 महीने उसके रिलेशनशिप में हुए थे। लेकिन एक दिन उसके घर वाला ना बेरा लाग जाए या बात। और जो सबसे मेन चीज थी इसमें, जो छोरा था वो था लोअर कास्ट का और इंटर कास्ट का मामला था। और उसके घर क्या ना जुकरे या बाद बेरा लागी, उनके घर का खून खोल गया बहुत कसुता। शुरू में तो उन्होंने अपनी छोरी था भाई समझाई कि मान जा, कुछ ना है, भूल जा, ब्याह की सोचनी भी तेरी पाप है, करने की तू बातें भूल जा। एक तो उससे मिलनी जितनी मिलनी थी ना तना उससे मिलना ना बात करनी। अगर तना अपनी पढ़ाई करनी है, अगर घर तक तना बाहर निकलना है, या चीज गांठ मार ले कि ना तो उससे मिलेगी ना उससे बोलेगी और उससे तना कोई भी रिश्ता ना रखना। क्योंकि भाई जो छोरा था लोअर कास्ट का था, कोई कुछ कहता हो इंटर कास्ट न लेकर आज भी हरियाणा में जो है कास्टिज्म जातिवाद बहुत बड़ा मुद्दा है। और आज तक 30 साल पहला 40 साल पहला के हालात थे, यथार्थ बेहतर कौन जाना है। लेकिन भाई 21 साल की छोरी, सच्चा प्यार, जवानी कितने दिन कंट्रोल होता, 1 महीने 2 महीने 3 महीने, वह फिर उस छोरे तक मिलने लगी। एक की बार जब वह उससे मिली तब उनका जो रिलेशनशिप था और गहरा हो गया और सीरियस हो गया, ब्याह न ले गए। लेकिन इसे बीच उनके घर क्या ना फेर लाग जाए बेरा छोरे तक मिली है। फिर यो चीज होने के बाद उसके घर के सुनीता ने कत्ती क्वारंटीन करते हैं। कॉलेज तक बहुत दूर की बात है, उसने घर तक बाहर ना निकलने देते, ना गली में जाने देते, फोन फान इतने होया ना करते तब कॉन्टेक्ट क्यों करो है क्यों करे ना। लेकिन धीरे धीरे जो था इस चीज न ले गए, घर में क्लेश बढ़ने लग गया। जो सुनीता थी उसके घर में उसका बाबू था, उसकी माँ, उसका एक बड़ा भाई और साइड में उसके ताऊ का घर था। ताऊ था जो वो था कुंवारा, लेकिन ताऊ भी पूरा रूढ़िवादी था और ताऊ भी पूरा शादी के पूरा खिलाफ था। शादी के वो तो इस चीज के भी खिलाफ था कि हमारी छोरी दूसरी कास्ट के छोरी थे, बोल क्यों कर ली। और ब्याह की बात सोचनी था बहुत दूर की बात थी उल्टी। नुए भाई हफ्ता हुआ है, 10 दिन हुआ है, सुनीता जो है भाई घर आई, उसका भी विरोध बड़ा मांग रहा है कि हफ्ता 10 दिन हुआ घर आ रही, लेकिन एक घर में बात हुआ है, उसके रिश्ते देखने लग गए हैं तो भाई जो भी आवा है उसना वह नाटक है।
नाटा है, 2-3 रिश्ता है जो घर के हैं उनका पारा है वो हाई होने लग रहा है। और कुल मिलाकर मिन्नती ऐसा हो रहा है कि भाई खुल का अपने घर के आगे ला लड़न लग गई है कि भाई मन्नत है उससे ब्याह करना, छोड़े था चाहे कुछ हो जाए। उसके ब्याह न लेकर जो उसकी माँ है वह भीतरे भीतर है सपोर्टिव, मतलब उसके भीतर इतना जहर को नहीं कि भाई अपनी छोरी की गला कुछ गलत कर दे। लेकिन जो उसका बाबू है, उसका भाई है और स्पेशली जो उसका ताऊ है, तीनों के तीनों कति कट्टर कि भाई यह चीज तो हो ही ना सकती। उसने समझावा है पहला, समझनता बात ना बनती तो भाई उसका एक आदि मारे हैं, उस तभी बात ना बनती। उसने कती एक कमरे में भाई रोक कर रखा है। छोरी है जो भाई घर की वह दिखती को नहीं करता, बाहर करती को नहीं, पड़ोसिया का भी नू हुआ है कि क्यों लाग रहा है छोरी कित गई। शुरू में जो उसके घर के हैं पड़ोसिया ना कहता है टाल दे हैं बात के भाई छोरी बीमार है, जाती कॉलेज में भी ना जाती कुछ ना करती। लेकिन एक धीरे धीरे के है टेंशन होने लग रही है बिल्ड। उनके घर क्या नहीं दे रहा है कि ज्यादा दिन आती है जो चीज है ना छिपाई ना जावे। ईद क्यों है भाई जब बात छोरी है खुल कर लड़न लागी कर क्या था। छोरी ना कोई 1.5-2 महीने तक कमरे में रखे हैं, पड़ोसी भी पूछने लग रहे हैं, उन बहाने भी बना लिए कि भाई बीमार है, जाती बाहर ना निकलती। लेकिन ये न दिखा है कि भाई जो सिचुएशन है ना वह बदतर होने लग रही है। और आज ना कल यह बात लिकट का बाहर आ जाएगी कि इनके घर में क्या चल रहा है। और अगर बिरादरी में यह बात गई तो फिर तक ये मटिया मेट हो जाएगा। तो एक रात के हुए है जो छोरी का बाबू है और जो छोरी का ताऊ है वे दोनों बैठे हैं और इस मुद्दे पर करे हैं बात। लेकिन किसी ने सोची ना होगी कि लास्ट में जो वो डिसीजन ले ना वो छोरी ना ले गए। कोई सगा बाप कोई सगा ताऊ अपने घर की छोरी की गला ऐसा कुछ कर सके। जो उसका भाई है उसकी जो एज है वो अपनी बेबे तय 2-3 साल बड़ा है, लेकिन उसके दिमाग में भी वो सब है जो उसके घर क्या ना भर रखा है, जात बिरादरी इज्जत, तेरी बेबे जो है भाई नु छोरे गला मिल रहा है गलत है। और वो भी के है कुल मिला कत्ती अपोज में है। वैसे उसकी जो माए है वह थोड़ी सी नरम है, अपनी बेटी न ले गए। उस रात के बाद क्या हुआ है जिस रात में डिसीजन ले हुए हैं वे इतना खतरनाक डिसीजन ले रहे हैं। डिसीजन भाई ऐसा लिया जाए कि ईब जो है ना पानी है सर के ऊपर तक जान लग गया है। अगर ये पानी थोड़ा और ऊपर गया वो सर के ऊपर का लिगड़ कर गली में आ जाएगा, मतलब घर की इज्जत गली में आ जाएगी। उसने रोकने के बस 2 ही तरीके हैं, या तो बात ना दबा दो और या फिर कती खत्म कर दो। दबाने की जो कोशिश है वे 2-3 महीने तक करने लग रहे थे लेकिन कुछ खास होया वो नहीं। वे सोचा है दूसरा तरीका के बात ना कती खत्म कर दो। लेकिन तुम सोच कर देगी हो कि इतनी इवलनेस इतनी शैतानी सोच सही में कोई पेरेंट्स लेस का है अपने बालका ने ले गए जिसा डिसीजन उन्होंने लिया। ईब के हुआ है वे अपनी छोरी था भाई वो जो बाबू है एक बार लास्ट बार ही पूछा है कि सही में कि तुम उनकी बात मानेगी, मान कर ब्याह करेगी कि ना करेगी, या फिर तना उससे छोरे था ब्याह करना है। जो छोरी है भाई कति साफ नाट दे अपने बाबू ने कि मैं थारे कहे था ब्याह ना करूँ और मन था उससे छोरे था ब्याह करना है। जो यो पॉइंट था ना यो कति लास्ट पॉइंट था, लगा लो 100 डिग्री पर टेम्परेचर पहुंच गया उसके घर क्या का बॉइलिंग पॉइंट हो गया। और उसके बाद जो एक था पानी भाप बन कर उठेगा और ऐसा उठेगा कि जो आसपास के गांव है ना वे भी कांप जाएंगे, पुलिस भी कांप जाएगी, हर वो बाप कांप जाएगा जिसके भाई घर में बालक है कि कोई बाप ऐसा कुछ कर सका है अपने बालक का न लेकर। यह चीज होने के बाद आस पड़ोस में वे यह चीज फैलाना जाए धीरे धीरे कि भाई जो हमारी छोरी है ना उसने हम जाति ना बाहर काटते क्योंकि उसका है ही ओपरी पराई की शिकायत, उसका होगी है कुछ दिक्कत दिमागी भूत प्रेत की उसने सिस्टम बताऊंगा जहाँ आसपास कि भाई उसका बीमार बत्ती रह है, रातन है, उसके चिल्लावे है, बाल खोल कांडा है और लाख तक होने के हमारी छोरी है। और यो रीजन है जो सुनीता है अगर तब बाहर ना निकलती वो कमरे तब बाहर ना निकलती। जानबूझ कर जो यो प्लॉट है वे तीनों के तीनों उसका भाई उसका बाबू और उसका ताऊ क्रिएट करे हैं कि भाई आसपास या जो बात है वह फैलाई जा ताकि धीरे धीरे जो पड़ोसी है वे भी रोक के जहाँ ज़्यादा शक ना हो कि भाई यो ऐसा कुछ भी उसका है। जो उसकी माँ है इसमें हिस्सा ना लेती बल्कि वो जो उसका हस्बैंड है उसने वह अपोज करे है। नुए भाई 15-20 दिन बीतते हैं और उन्हें जो अपना प्लान एग्जीक्यूट करने की जो लैंड हुआ है ना भूमि वो कर दी है तैयार।
एक रात की हुआ भाई, वे अपनी छोरी ने लेकर चले जा है। अब आस पास मैनू कह रहे हैं कि भाई हम अपनी छोरी ना लेकर जाना है बालाजी, या फिर जितनी भी भूत बात प्रेत की जो बाधा दूर हुआ है पूरा लेकर जाना है। लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ है वो बहुत खतरनाक है। और 2-3 महीने में ऐसा भी हुआ है कि जो वह छोरी है सुनीता, उसने आस पड़ोस में किसी तक बात भी नहीं कर ली है, क्योंकि वो मिलने ना दी। पर जो आस पड़ोस के लोग है ना, उन्हें थोड़ी थोड़ी ता बना खो गई है कि भाई जो ये इनके घर के बताने लग रहे ना वो मैटर ना है, कुछ ना कुछ दाल में काढ़ा है। लेकिन वे बोलते को नहीं, चुपे रहे हैं। उस रात जब वह रात आवे है, जिस रात उसने कह के लेकर जाएंगे भाई वे लेकर चले जाए, और 2 दिन बाद आवा वे उल्टे। लेकिन उल्टे आवा ना एक की बारी उल्टे आवे हैं तो उनकी गला सुनीता को नहीं आके वे एक के बात कहे हैं कि जो सुनीता है वह गायब होगी, जो सुनीता है वह खो गई। भीड़ इतनी थी, हाथ छूट गए, बेरा ना लग गया कित गई, ढूंढी, पुलिस में रिपोर्ट लिखाई, लेकिन छोरी का कुछ अता पता ना लग गया। आखिर में मार के आगे, क्योंकि पुलिस वाला ना कही कि भाई जब मिल जाएगी हम अपने आप ले आएंगे। आस पड़ोस के लोग देखें धीरे धीरे कि जो उनके घर के हैं, खासकर उसका बाबू और ताऊ और भाई, उन पर कुछ खास इफेक्ट ना पड़ रहा, क्योंकि जिस घर की छोरी भाई खूजा, जिस भाई की बेबे खूजा, उसने तो रात ना नींद ना आवे, बाबू ना और कुछ दिखा है को नहीं, उनकी अपना वो ही सामान्य जिंदगी चल रही है। कितना कितना आस पड़ोस क्या ना बनक लग गया है कि मामला जो ना भाई खराब है। लेकिन उनका शक जो है ना भाई जल्दी हकीकत में बदल जाए। भाई नुए जो सुनीता है उसने गायब हुए हो गया हफ्ता, लेकिन हफ्ते बाद के भाई सुनीता पा जाए, लेकिन सुनीता की पुलिस ना पावे लाश, और लाश भी जीत पाई है, वह पाई है खेता के बीचों बीच पड़ी एक ताने में, कनाल में, जो क्या अगर प्रॉपर नहीं हुआ, अगर एक ताना हो गया ताने में पड़ी है, लाश फूल रही है। जो पुलिस है भाई उसका पोस्टमार्टम करवा हुआ है, और पोस्टमार्टम होने के बाद जो रिपोर्ट आओ ना भाई, उस रिपोर्ट ने देखकर पुलिस वाला की भी रूह कांप जाए, क्योंकि जो छोरी है ना सुनीता इतने बुरे तरीके से मारी जाए। रिपोर्ट में क्या हुआ है कि भाई पहला तो लाठी डंडा तवा पिटी गई है, पिटी है तो उसके कारण उसकी कई रिब्स है वे टूट रही हैं, साथ में इंटरनल ब्लीडिंग है, साथ में भाई चोकिंग है, मतलब दम घोटा गया है, गले पे भाई निशान है जो उसके दुपट्टे था उसका गला घोटा गया हो, और भाई उसके बाल भी जो है वे पाट रहे हैं। कुल मिलाकर जिसने क्या है ना बेरहमी, वाह बेरहमी उसकी गला करी गई है। पहला पिटी गई है चोरी, उसके बाद जब ना मरी उसके बाद उसका गला घोटा गया है। कुल मिलाकर भाई जो सुनीता है तड़पा का मारी गई है, और उसके बाद वह नहर में फेंक दी गई। लाश मिलने के बाद क्या है भाई जो पुलिस है वो अपना है गांव में पता लगा ले है कि छोरी कौन है, क्योंकि उसके घर क्या ना रिपोर्ट तो लिखवाई थी। पुलिस आवे है, इन्वेस्टिगेशन करे है, और पुलिस ने भी जल्दी बेरा लाग जा है जो यो खेल है ना पूरा जो क्यों कर रचा गया है। लेकिन भाई 1990 के 85 की बात है, और गांव का मामला, तो जो पुलिस है उसने जो गांव वाले हैं उसने गुस्सा ना देते भाई पुलिस ने। इन्वेस्टिगेशन जो है पंचायत बैठा है, और पंचायत ने कह दिया कि भाई घर का मामला था, और जो हो गया सो हो गया, इस आगे कुछ नहीं होगा। और जो भाई पुलिस थी उसके ऊपर दबाव बना है, और वो भी मामले न के उड़े की उड़े रफा दफा करते हैं। लेकिन एक्चुअली में क्या था भाई, जब बेरा लाग जाए सुनीता मरली, तो जो उसकी रिलेशनशिप की बात थी ना छोरे गेला, वह भी धीरे धीरे पूरे गांव में फैल जाए कि भाई एक्चुअल में क्या होया है। सिचुएशन यह है कि सब न बेरा है कि वह जो छोरी है वह किसने मारी है, क्यों मारी है। पुलिस आवे है, छानबीन भी करे है, लेकिन कोई भी जो पड़ोसी है या फिर गांव वाला है कोई कुछ ना कहता, सारे चुप्पी साध लिए हैं। 1 महीने के बाद खेल होगा असली शुरू, जिसने क्या है ना मौत का तांडव, वो सीन हो जाए शुरू। सबसे पहली चीज जो हुआ है, जो छोरी का ताऊ है उसकी हालत होने लग जाए खराब इन द सेंस बुखार आवे है, एक ही सा बुखार जिसके आते जो उसका ताऊ है भाई खाट पकड़ जाए। खाट नहीं, रात ने उसने एक आवाज सुने है, वो बड़बड़ावे है, उसका साइरोसिस हो जाए है, दिमागी हालत उसकी खराब होने लग रही है, रोटी वो खाना छोड़ दे है। कुल मिलाकर जो पागला की हालत हुआ करे ना वह हालत होने लग जाए। रात ने उसने फील हुआ है सोती आना कि भाई कोई उसका गला दबान लग रहा है, कोई उसने पकड़ कर खींचन लग रहा है, कोई इसके काना में फुसफुसाहट करे है। धीरे धीरे जो उसकी हालत है ना बदतर हुआ है,
वो अपने भाई तजा का बतावे है कि उसकी गला क्यों लाग रहा है। लेकिन जो उसका भाई है, मतलब उसका सुनीता का बाबू, उनकी आँखा में भाई वह चीज़ मौजूद है जो उन कराया है। लेकिन कुल मिलाकर खुल कर दोनों में तक कोई बात नहीं करता कि एक्चुअल में उसका जो भाई है उसकी गला क्यों लाग रहा है। लेकिन जिसकी गला होन लाग रहा है उसने दे रहा है कि यो के है। लेकिन नू को नहीं, जो इफेक्ट है खाली ताऊ पाया है। जो छोरी का भाई है उसकी गला भी जो सीन है वो और होने लग रहा है। जो भाई है उसका धीरे धीरे जो उसकी कंडीशन है उसकी और ज़्यादा खराब हुआ है। ऐसा लग गया उसने कि भाई रात में उसके कमरे में कोई और भी है, शीशे में अपनी शक्ल ना देख पाता वो। और कुल मिलाकर उसने ऐसा लग गया है कि जो सुनीता ना उसकी बेबे, वाह उसने खेता में तो रुक के मारन लग रही है। और जो दिन बीतता है जो उसका भाई है उसके भीतर एक तरीके का जो क्या है ना गिल्ट, इतनी बुंदी गिल्ट कि भाई कुछ इतना खराब कर दिया हो कि आत्मा भी काली पड़ जा, उस टाइप का गिल्ट जो भीतर उसके भीतर है वो बाहर आने लग जाए। जो उसका भाई है उसकी जो फिजिकल हेल्थ है कति गिरन लग जाए, रोटी खाना छोड़ दे है, कॉलेज में जाना छोड़ दे है, और मतलब हालत जो है किसी मरीजी सी। राता न नींद उसने आती को नहीं, और राता नहीं वो खेता मांडा है। कुल मिलाकर उन तक खेता में भटकन लग जाए, पूरी रात खेता मांडा है। किसे करके पूछा था भाई के करे है, तब बताओ कि मन ने किसी की आवाज़ सुना है, सुनीता मना बुलावा है। जो उसका बाबू है वो अब भी जो है इस बात ने एक्सेप्ट ना कर पा रहा कि भाई जो पुण्य कराया ना उसका इफेक्ट उसकी पूरी फैमिली पर लग रहा है। इसे बीच के हुआ है जो भाई सुनीता की माँ है वो घर छोड़कर अपने घर चली जाए, क्योंकि किता ना किता उसने बेरा है कि जो उसकी छोरी है ना वह लापता हुई को नहीं बल्कि करी गई है, और उसकी गला क्यों होया है वह सोचना भी ना चाहती। वह अपने पति ने छोड़ कर चली जाए। जो ताऊ हो है भाई 1-1.5 महीने बाद वो जाए मर। डॉक्टर बतावा है कि हार्ट अटैक था मरा, लेकिन सुनीता के बाबू ने और उसके भाई ने बेरा है कि एक्चुअल में वो क्यों मरा है। एक दिन के हुआ है वो नुए रात न जाए और वो लापता हो जाए, खेता भटकता भटकता वापिस कदा घर ना आता। छोरे के जान के बाद भाई जो बाबू है वो भी जो उसने कराया ना उससे बच ना पाता। बाबू का क्या हुआ है, उसकी जो बहू है वह छोड़ कर जाली, भाई मर लिया और छोरा लापता हो लिया। इसे बीच उसके बाबू का हुआ अटैक क्या गा लखवे का, और लखवा लागन के बाद जो उसका नीचे का आधा शरीर है वो हो जाए कंडम। घर में उसने कोई संभालनिया नहीं है, 2 टुक देनिया नहीं है, खाट पर पड़ा रहा है। 2 दिन पड़ोसिया ने रोटी दे दी, 2 दिन किसी ने दे दी। जो कह रहा ना भाई कीड़े चाल के पड़े पड़े वो सीन हो जाए है। वह भी उसने सपने में दिखने लगी है, बड़बड़ा हुआ है वो, उसने अपने खाट सर है अपनी छोरी खड़ी दिख रहा है। यह हालात होने के बाद जो उसका बाबू है भाई उसका जमीर कितना कितना जाग है या फिर उसने डर के मारे वो करे है बेरा नहीं। लेकिन वो जो सारी सच्चाई है पुलिस ने बुलाकर खुद जो है अपना जो जुल्म है वो कन्फेस कर लिया है, और पुलिस ने बताया है कि भाई एक्चुअल में जिस रात वे लेकर गए थे सुनीता ने उनने क्या कराया। उस रात भाई वे तीनों उसने ले गए, तैयारी उनने पहला करे रखी थी क्या करना है, जगह भी उनने देख रखी थी। उस जगह पर ले जाकर सबसे पहला डंडे मारे सर में, हाथा पे, पैर पे, छाती पे, पसली थी वे टूट गई, वह आध मरी होगी लेकिन मरी फिर भी नहीं। उसके बाद भाई बाल पकड़ कर वह घिसड़ाई है उनने, क्योंकि वह बेचारी बच्चन की कोशिश करे थी, बाची है 5-3 पकड़ कर फिर बाल पकड़ कर खींचे हैं। उसका भाई जो भाई था उसने उसके पाँव पकड़े और छोरी चिल्लाती रही कि भाई तू यो के करने लग रहा है, मैं तेरी बेच दे मैंने बचा ले। लेकिन ना उसके भाई ने सुनी ना उसके बाबू ने सुनी, और उसके दुपट्टे था जो उसका ताऊ था उसने उसका गला घोटा और लास्ट में दम घोट कर मार दी, और फिर जो उसकी लाश थी पूरे नहर लगी थी। भाई कन्फेस करने के बाद पुलिस वाले ने भाई रिपोर्ट दर्ज करी, ट्रायल होया और उसके बाप ने वही सजा। लेकिन लखवा पहला ही लाग रहा था, हालत पहले ही खराब थी। बहू बेटा भाई और बेटी उसने खुद ही मार दी थी, सारे जा लिए थे। ज्यादा दिन थी वो भी जिंदा न रहा, बताओ कि साल पाछा वो भी जेल में जा है मर। कोई कहे कि भाई बीमारी था मरिया, कोई कहे पागलपन था, लेकिन सच्चाई सब न बेरे थी कि खून ने खून का ही बदला लिया था। भाई यह थी मिडनाइट हरियाणवी की आज की स्टोरी, जिसमें मरण के बाद
बदला लिया गया। बदला भी किस तरह लिया गया? उस झूठी इज्जत तय, उस झूठी मर्यादा तय जिसके चलते एक मासूम छोरी की बलि दे दी उसके घर क्या ने। उस समाज में जित आज भी भगवान कृष्ण की और राधा की पूजा हुआ है जो कि लवर्स थे, लेकिन यह चीज जब खुद के घर में हुई, इज्जत के नाम पे खून पानी के डाला बहा दिया। इवन जो गांव वाले थे उनने भी कुछ ना कही, लेकिन भाई जो वह छोरी थी उसकी आत्मा बदले थी, भूखी थी। क्योंकि भाई जब किसी मासूम आदमी की मौत ना भाई अन्याय तो होया गया ना, तो उसकी आत्मा ने मुक्ति ना मिला करे, उसकी आत्मा ने मुक्ति एक चीज ना मिला करे, और वो होया करे बदला।